काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आपका लाइव क्लास नहीं हो पाया है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन का पार्ट फर्स्ट। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं निषेचन। निषेचन अगर हिंदी में देखा जाए तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि शुक्राणु अंडाणु से जुड़ता है और दोनों क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, युग्मक बना लेते हैं, युग्मक जाइगोट बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन इसकी देखें तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डेफिनेशन इसकी जो है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स process which involves the fusion of male and female gametes followed by the fusion of their cytoplasm। कहने का मतलब है फर्टिलाइजेशन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मतलब मेल गैमीट क्या होते हैं, स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवा होते हैं, इनका फ्यूजन होता है, फॉलोड बाय, जिसके बाद में क्या होता है, बाय द फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य भी फ्यूज होते हैं, किसके, स्पर्म और ओवा के। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आप लोग डेफिनेशन तो समझ गए होंगे। तो फर्टिलाइजेशन की क्या है कि सिंपल भाषा में अगर हम लोग डायग्राम बना के देखें तो एक मान लो स्पर्म है, एक क्या है, ओवम है। ये स्पर्म क्या करेगा, इस ओवम से जुड़ जाएगा, इस प्रकार से जुड़ जाएगा, इसकी पूंछ गायब हो जाएगी और दोनों के केंद्रक जो हैं आपस में, ये ओवम का है केंद्रक, ये स्पर्म का है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये है स्पर्म और इसकी मेम्ब्रेन जो है इससे फ्यूज हो जाएगी बाहर वाली से, इस प्रकार से मेम्ब्रेन इसमें फ्यूज हो जाएगी और इसका केंद्रक जो है, स्पर्म का केंद्रक ओवम के केंद्रक से मिल जाएगा और इनका साइटोप्लाज्म जो होगा वो भी आपस में मिल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, मतलब कौन कौन चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण कुछ ज़रूरतें, कौन कौन सी मुख्य ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की जो मुख्य ज़रूरत है वो है फ्लूइड मीडियम। मतलब फ्लूइड मीडियम का मतलब होता है तरल कोई माध्यम होना चाहिए। जैसे क्या होता है तरल माध्यम में, क्या है कि जो मैराइन फॉर्म्स होती हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन का मीडियम क्या हो जाता है, सी वाटर हो जाता है। और दूसरी जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं, मान लो इसमें क्या हो जाता है कि फ्रेश वाटर हो जाता है,
स्वच्छ जल हो जाता है। और जो विविपेरस हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, विविपेरस एनिमल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनमें बॉडी फ्लूइड काम करता है, शरीर का अपना तरल पदार्थ जो है काम करता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के मीडियम के लिए। तो एक फ्लूइड मीडियम होना आवश्यक है। दूसरी रिक्वायरमेंट है इसकी, ये रिक्वायरमेंट कहलाती है मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोबिलिटी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ एक गैमीट। कोई भी एक गैमीट हो उसकी मोबिलिटी होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, गति होनी चाहिए। जनरली किसमें गति होती है, स्पर्म में होती है, ओवा गतिशील नहीं होते। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि लाइफ स्पैन कैसा होता है, लाइफ स्पैन ऑफ गैमीट्स, मतलब स्पर्म और ओवा का जो जीवन काल होता है वो कैसा होता है, शॉर्टर होता है। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, अतिशीघ्र होनी चाहिए। ह्यूमन का जो ओवा है, ह्यूमन का ओवा है, ये 24 आवर्स तक जो है कैसा रह सकता है, जीवित रह सकता है, 24 घंटों तक। और स्पर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो स्पर्म्स जो हैं ये भी 24 घंटे तक जो है जीवित रह सकते हैं, 24 आवर्स तक जो है जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए जो है और सर्दियों में ये फीमेल जो ट्रैक्ट है उसमें कई कई महीनों तक किसी किसी एनिमल्स में रह सकते हैं, लेकिन ह्यूमन के रेस्पेक्ट में ये 24 आवर्स में ही आवर्स तक ही रह सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि चौथा क्या है, चौथी रिक्वायरमेंट है कि फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाने के लिए, चांस को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, स्पर्म्स कैसे होने चाहिए, स्पर्म्स आर मोर इन नंबर्स, संख्या में कैसे होने चाहिए, अधिक होने चाहिए नंबर्स। एक रिक्वायरमेंट ये हो गई। तो ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देती हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो फर्टिलाइजेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट में ही किसमें कितने जो है 1 ml में कितने स्पर्म्स होते हैं। तो देखो 0.5 जो ml, अगर मान लो 0.05 ml किसका स्पर्म होता है, वेट जो चमगादड़ है इसका सीमेन होता है। सीमेन मीन्स होता है वीर्य, तो सीमेन होता है चमगादड़ का कितना होता है, 0.05 ml होता है। और इसमें जो है मिलियंस जो है सेल्स पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं, मिलियंस। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, स्पर्म्स होती हैं, 6 मिलियंस होती हैं, मतलब 60 लाख जो हैं स्पर्म पाए जाते हैं 0.05 में। इसी प्रकार से अगर 2 ml स्पर्म, 2 ml सीमेन निकलता है किसमें, रैट में, चूहा में, इसमें जो होते हैं वो 2 से 5 मिलियन जो हैं कितने होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। इतना ज़्यादा काउंट होता है, अधिक काउंट होता है। इसी प्रकार 1 ml 1 मिलियन किसमें होंगे, जो ह्यूमन मैन की अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो इसमें 1 ml जो है 3 ml जो है वीर्य निकलता है, लगभग 3 ml वीर्य जो है एक्सक्रीट आउट होता है। इसमें जो स्पर्म्स का काउंट होगा वो 2 से 5 मिलियन होता है, मतलब 20 लाख से 50 लाख होता है। तो स्पर्म्स काउंट मतलब जो है स्पर्म्स की संख्या भी
फर्टिलाइजेशन के लिए वैल्यू रखती है, अधिक से अधिक होनी चाहिए। स्पर्म फर्टिलाइजेशन में एक ही स्पर्म जनरली भाग लेता है, लेकिन क्या होता है कि संख्या अधिक होनी चाहिए जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, आप लोग पहले ही जानते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म को कई स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, कई जो है भागों में डिवाइड किया गया है, कई स्टेप्स में किया गया। तो 5 स्टेप या स्टेजेस कह सकते हैं हम लोग, अवस्थाएं, 5 स्टेजेस जो हैं बनाई गई हैं। पहली स्टेज जो कहलाती है वो कहलाती एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ या हम स्पर्म भी कह सकते हैं, एंड ओवा और स्पर्म का एनकाउंटर मतलब आमना सामना क्या कहलाता है, एनकाउंटर कहलाता है। दूसरा है कैपेसिएशन एंड कांटेक्ट। कैपेसिएशन एंड कांटेक्ट। तीसरी स्टेज है वो स्टेज कहलाती एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। चौथी जो प्रक्रिया है वो कहलाती है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और पांचवी जो प्रक्रिया है वो कहलाती है माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई एंड एम्फीमिक्सिस। तो ये 5 प्रक्रियाएं जो हैं, 5 स्टेजेस पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन में। थोड़ा कठिन टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए 5 स्टेप्स जो हैं बताए गए। एनकाउंटर ऑफ स्पर्म एंड ओवा मतलब स्पर्म तथा ओवा का आमना सामना मतलब भिड़ंत क्या कहलाती है, एनकाउंटर कहलाता है। और दूसरा है कैपेसिएशन एंड कांटेक्ट। तो कैपेसिएशन में क्या होता है कि स्पर्म का जो कैप होता है वो उसकी रिएक्शंस कहलाती हैं, कैपेसिएशन। अगला है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। कैपेसिएशन मतलब एक्रोसोम के ऊपर से कैप का हटना क्या कहलाता है, कैपेसिएशन कहलाता है। अगला है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोमल की जो रिएक्शन होती हैं वो एक्रोसोमल रिएक्शन कहलाती हैं, और पेनिट्रेशन मतलब एंटर होना, स्पर्म के अंदर वो ओवा के अंदर हल्का सा एंटर होना। फिर क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम, ओवा एक्टिवेट होता है। फिर क्या होता है माइग्रेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, जो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई है वो माइग्रेट होता है और कहाँ चला जाता है, फीमेल न्यूक्लियाई यानी ओवा के न्यूक्लियस के पास। इसके बाद एम्फीमिक्सिस होता है, मतलब दोनों का न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, एक दूसरे में विलय हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। ये 5 स्टेजेस काय की हैं फर्टिलाइजेशन की, हम लोग पांचों का एक एक करके पढ़ेंगे, तो इसलिए हो सकता है इसके 3-4 पार्ट बनाने पड़े। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। स्पर्मेटोजोआ तथा ओवा का एनकाउंटर मतलब आमना सामना। तो आमना सामना कैसे होगा, आमना सामना देखो 2 तरह से हो सकता है एनकाउंटर। एक तो हो सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, इंटरनल मतलब आंतरिक फर्टिलाइजेशन हो, या फिर कैसा हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। 2 ही विधियां हैं कि स्पर्म और ओवा एक दूसरे से आमना सामना कर सके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब विद इन बॉडी,
बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या कहलाता है, एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। कैसा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, इंटरनल। और अगर यही बॉडी से बाहर है, आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, शरीर के बाहर अगर जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही तो कैसा होगा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल। तो दो तरह के जो है, दो तरह से आमना सामना हो सकता है एनकाउंटर। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया था कि काहे की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। इंटरनल वाले में भी वाटर या कोई फ्लूइड मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अधिकतर किस में पाया जाता है, लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। ये हम कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स में अधिकतर होता है। किस में होता है, इनवर्टिब्रेट्स, या हम कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में अधिकतर कैसा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल होता है। और इंटरनल किस में होगा, कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में, कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में इनमें कैसा होता है, अधिकतर की बात हो रही है, कैसा होगा, इंटरनल। बाकी इधर भी एक्सेप्शन है, इधर भी एक्सेप्शन है, ठीक है, दोनों में कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। तो इसी प्रकार से जो है फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवा का क्या होता है, एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है। अब हमने आज जो है यहाँ पर पहला एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग इसके एक दो पार्ट करेंगे, फिर तीसरे वीडियो में पांचों पार्ट हम लोग कर लेंगे। तो 3 जो है भागों में वीडियो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग पढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर देना सब्सक्राइब, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।